दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। तुर्की का बादशाह गुजर रहा था, रास्ते से रैली चल रही है, हटो बचो हटो बचो हटो बचो हटो बचो, बकरिया वाले भटो, हटो बचो हटो बचो, रैली आ रही है बादशाह की। एक आदमी कारी नूरुल्लाह साहब के मदरसे का, वो फिट हो गया, हटने का नाम नहीं ले रहा है। गुल मोहम्मद जमी टल्लत जमा टल्लत गुल मोहम्मद नमी टल्लत, वो पत्थर बन गया है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वजीर ने कोड़ा निकाला, उसको मारा। इसने मारे गुस्से में 2 जूता उसके सर पर ठोक दिया। बादशाह के दरबार में वजीर का और जूता मारने वाले का मुकदमा आ गया। बादशाह ने कहा क्या मामला है? कहा हुजूर आपकी सवारी जा रही थी, मैंने इस आदमी को हटने के लिए कहा, यह हटने के लिए तैयार नहीं हुआ, इस वजह से मैंने इसको कोड़ा मारा। जैसे ही मैंने कोड़ा मारा, इसने बदले में मुझे 2 जूते मारे, मैं इस जूते का बदला लेना चाहता हूं। अरे अल्लाह का बंदा, तू बदला लेना चाहता है? तुम्हें पता नहीं कि आदमी रहने वाला मोहम्मद के शहर का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का है। तू इससे बदला लेना चाहता इसलिए कि इसने जूता मारा? अरे तुम्हें जूता मारा, तुम बदला लेना चाहते हो। अगर इसने मुझे जूता मारा होता, मैं इसके जूते को चूम लेता, सर पर रख लेता कि मेरे नबी के शहर के रहने वाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। औरंगजेब बादशाह 55 साल उसने हुकूमत किया, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। 20 लाख मुरब्बा मील का हिंदुस्तान किसने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। इतना बड़ा बादशाह। उस बादशाह की टक्कर हो गई नवाब से, नवाब का नाम था शिवाजी। दोनों टकरा गए। औरंगजेब ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया किला में। शिवाजी का राशन ख़त्म हो गया। माँ से कहने लगे, अम्मा ये औरंगजेब मेरे खून का प्यासा, जान का दुश्मन घेरे हुआ है, मेरा राशन ख़त्म हो गया, आप क्या करें? कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, औरंगजेब से पूछ लो। कहा वो में तो मेरे जान का दुश्मन है। कहा तुम्हारी जान का दुश्मन ज़रूर है, लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा। झंडा लेकर के शिवाजी खड़े हो गए। औरंगजेब ने कहा क्या मामला है? कहा राशन ख़त्म हो गया। मेरी माँ ने कहा कि औरंगजेब से पूछ लो। कहा घबराने की कोई बात नहीं है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, राशन का इंतज़ाम कर लेना। जब राशन का इंतज़ाम हो जाए तो दोबारा औरंगजेब से लड़ने के लिए आ जाना। वज़ीर सादुल्लाह कहने लगे, हुजूर आप 10 साल का इसको टाइम दे रहे हैं, ये तो पूरी तैयारी करके आएंगे, आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। तो औरंगजेब बादशाह का जुमला सुना रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह ने कहा कि मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया था, और जो जंग बंद करता है, जंग छोड़ता है, वही जीतता है। मेरे अपने नबी की सुन्नत को पकड़ लिया है, ये जिंदगी भर मुझसे मुकाबला करता रहेगा, मुझे हरा नहीं सकता, मैं इससे हार नहीं सकता। 2-3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। भिखारी को थैली मिली, उसने वापस कर दिया। चोर ने चोरी की, मालिक ने उसको माफ़ कर दिया। सवाल कर दिया बकरिया वाले ने उस भिखारी से, अरे अल्लाह का बंदा इतनी बड़ी थैली थी कि 17 नस्ल तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? चोर ने चोरी की, उसको माफ़ क्यों कर दिया? तो जवाब सुनिए, अल्लाह इसी अज़मत नबी की हम सब के दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा इसलिए माफ़ कर दिया, इसलिए थैली वापस कर दिया। अगर वापस नहीं करता, माफ़ नहीं करता, तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा चलता। जितनी देर मुकदमा चलता, उतनी देर नबी को जन्नत में जाने में देर हो जाती। इसलिए मैंने दुनिया ही में झगड़ा ख़त्म कर दिया। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बादशाह के दरबार में सहाबी आए, दरबान ने रोका, अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? क्या ये जो लिबास है तुम्हारा, इसको उतारना पड़ेगा, और जो दरबारी लिबास है उसको पहनना पड़ेगा, तभी अंदर जा सकते हो, इसके बगैर नहीं जा सकते। तो सहाबी का जवाब सुनिए, ये मेरे नबी ने लिबास पहनाया है, मैं इसको उतार नहीं सकता। तुम्हारे बादशाह को छोड़ सकता हूं, तुम्हारे बादशाह के दरबार को लात मार सकता हूं, लेकिन अपने नबी का लिबास पहन करके जाऊंगा, उतार नहीं सकता। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम
खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदाई को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से अपना मुँह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासे ज़रा आपकी नात गोई का मकसद है क्या। घर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ और ये नमूना है कि अल्लाह ऐसी अज़मत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत नबी से हम सबको नसीब फरमाए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर कोई मुसलमान होकर के ये ख्याल रखे कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो गधा के बराबर है, बैल के बराबर है, या गधा और बैल से बदतर है, ये मुसलमान नहीं रहेगा, ईमान चला जाएगा। इसने नबी की शान घटाई। अगर कोई ये ख्याल करे मुसलमान होकर के कि नबी का इल्म बच्चा और पागल के बराबर है, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसका इस्लाम में आखिरी दिन होगा, ईमान चला जाएगा। नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से किसने कहा? हज़रत थानवी ने कहा। तीसरी मिसाल आपकी